सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। भाइयों अज़ीज़ों, आज के खिताब का मौजू माह रमज़ान मुबारक। सुभान अल्लाह। इस सिलसिले में गुज़श्ता 2 जुम्अतुल मुबारक के खिताबात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब मुबारक के इक़्तिबासात बयान किए गए। सुभान अल्लाह। आपने शाबान के आखिरी दिन में खिताब फरमाया था। गुज़श्ता खिताब का खुलासा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब तुम पर अज़मत वाला बरकत वाला महीना साया फिरन हो रहा है। सुभान अल्लाह। इसमें एक रात है जिसकी इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। अगर किसी ने इस महीने में फ़र्ज अदा किया तो उसे दूसरे महीने के 70 फ़र्जों के बराबर सवाब मिलेगा। अगर किसी ने इस महीने में नफल अदा किया उसे नफल का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उसे दूसरे महीनों के फ़र्ज के बराबर सवाब अदा किया जाएगा। इसके बाद इरशाद फरमाया, अगर किसी ने रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाया तो अल्लाह तबारक व तआला उस रोजा खुलवाने वाले को उतना ही सवाब अता करेगा जितना रोजा रखने वाले को सवाब अता करता है। समझ आ रही? साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि वो रोजेदार को पेट भर कर खाना खिला सके, ना वो यासिर रेस्टोरेंट का मालिक है, ना पीसी होटल का मालिक है, ना किसी बड़े और होटल का मालिक है, वो किसी रोजेदार को पेट भर कर खाना नहीं खिला सकता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन है। आप जो दीन लेकर आए वो भी रहमत, जो किताब अल्लाह ने आप पर नाज़िल फरमाई वो भी रहमत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने एक खजूर देकर या पानी का एक घूंट पिलाकर किसी का रोजा खुलवा दिया तो उस खुलवाने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजा रखने वाले को सवाब।
महंगाई का दौर है। पहले लोग मस्जिदों में इफ्तार करवाते थे, सहरी का इंतज़ाम करते थे। आजकल ये सिलसिला बहुत कम हो गया। जो करवाते थे उनसे कहा जाए तो कहते हैं कि जी महंगाई की वजह से हमारे पास गुंजाइश नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये कोरोना है, कोरोना की वजह से कारोबारी हालात ठीक नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसका हल बता दिया कि एक खजूर दे दो, रोज़ा खुलवा दो। एक घूंट पानी का पिला दो, रोज़ा खुलवा दो। तुम्हें उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलेगा। बहाने नहीं बनाने चाहिए। हम अपने इखराजात पे हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं और अल्लाह के नाम पे देते वक्त मुसीबत पड़ जाती है, बहाने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलहु रहमतुन व औसतहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ान के पहले 10 दिनों में अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। 24 घंटे रहमत नाज़िल होती रहती है। कोई शख्स ऐसा नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से महरूम हो। फिर इरशाद फरमाया, दूसरा आशरा, दूसरे 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगार के गुनाहों को माफ फरमा देता है। और तीसरे 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। इरशाद फरमाया, फ़ीहि युज़ादु रिज़्क़ुल मोमिन, कि ये महीना ऐसा बरकत वाला महीना है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला मोमिन के रिज़्क़ में इजाफा फरमा देता है। मोमिन के रिज़्क़ में इजाफा फरमा देता है। ये तो एक रूहानी बात है कि किस तरह इजाफा होता है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन हमें ये तो मालूम है ना कि सुबह से लेकर शाम तक जब अपना कुछ खाएंगे ना पिएंगे तो बचत होगी। दिन में हम इतने सैकड़ों रुपए खर्च कर देते हैं चाय पानी पे और इस तरह की चीज़ों पे, जब नहीं खाएंगे तो बचत तो होगी और वो बचत हमारे रिज़्क़ में इजाफे का बायस है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ लाए तो मिंबर शरीफ के 3 स्टेप थे। पहले स्टेप पे कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। आमीन का माना क्या है? आप लोग पढ़ते हैं ना, वलद्दालीन आमीन, आमीन आमीन पढ़ते हैं कि नहीं? जो भी दुआ करता है आप कहते हैं आमीन। आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों जी वकील साहब? नहीं, आमीन का माना या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह, ये जो इसने दुआ की है, मुअज़्ज़म साहब ने दुआ की, यूसुफ साहब ने दुआ की, या अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा। आमीन का माना, आमीन बोले, आमीन का माना या अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिंबर शरीफ के पहले स्टेप पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। दूसरे पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। तीसरे पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आमीन तो उस वक्त कही जाती है जब किसी ने दुआ की हो कि नहीं, जब किसी ने दुआ की हो। आपने आमीन कही तो दुआ करने वाला कौन है? जिसकी दुआ पे आपने आमीन फरमाया वो कौन है जिसने ये दुआ की? और वो दुआ भी क्या थी उसकी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ करने वाला हजरत जिब्रील है। दुआ करने वाला जिब्रील इंसान है या फरिश्ता है? ये फरिश्ता है। और फरिश्तों को हम तो नहीं देख सकते। हमारे दाएं कंधे पर भी फरिश्ता है, बाएं पर भी फरिश्ता है। दाएं कंधे वाला हमारी नेकियों को लिखता है और बाएं कंधे वाला फरिश्ता हमारे गुनाहों को नोट करता है। फिर हमारे आगे भी फरिश्ते हैं, फिर पीछे भी अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए, दाएं भी और बाएं भी। क्यों मुकर्रर किए? ताकि जिन हमें नुकसान न पहुंचा सके। हर इंसान, मुसलमान हो या काफिर हो, मुनाफिक हो या मुशरिक हो, हर इंसान के आगे पीछे दाएं बाएं अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर फरमाए जो उस इंसान की हिफाजत करते हैं कि जिन्नात इसको नुकसान न पहुंचा सके। समझ रहे हैं आप? तो हुजूर सल्लल्लाहु हम देख रहे हैं फरिश्ते बोले हमारे कंधे पे फरिश्ते हैं, हम तो नहीं देख रहे। आगे भी हैं, पीछे भी हैं, दाएं भी हैं, बाएं भी हैं। क्यों रियाज तुम्हें नजर आते? बल बोलो, नजर नहीं आते। लेकिन नबी की निगाह वहां पहुंचती है जहां हमारी तुम्हारी निगाह नहीं पहुंचती। इरशाद फरमाए, इन्नी अरा माला तस्माऊन माला तरौन व अस्माउ माला तस्माउन। फरमाया मेरी निगाह वहां पहुंचती है जहां तुम्हारी निगाह नहीं पहुंचती, और मैं उस आवाज को सुनता हूं जिस आवाज को तुम नहीं सुन सकते। जी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह वहां पहुंचती है जहां हमारी तुम्हारी निगाह नहीं पहुंचती। अल्लाह के नबी उस चीज को देखते हैं जिस चीज को हम नहीं देख सकते। हम नजदीक वाली चीज को देख सकते हैं, दूर वाली चीज को नहीं देख सकते। लेकिन अल्लाह के नबी के लिए ये इम्तियाज नहीं है, वो दूर नजदीक वाली चीज को भी देखते हैं और दूर वाली चीज को भी देख लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आप जन्नत की सैर कर रहे हैं। किसकी? जन्नत की। जन्नत कहाँ है? 7 आसमानों से ऊपर, अर्श इलाही के नीचे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमीन पे तशरीफ लाए मेराज की रात, जब जमीन पे तशरीफ लाए तो अगले दिन इरशाद फरमाया, ताल या बिलाल, बिलाल मेरे करीब आओ। हाजिर हुए। इरशाद फरमाया, तुम कौन सा नेक अमल करते हो कि तुम जमीन पर चल फिर रहे थे? मैं तुम्हारे कदमों की हल्की आवाज को जन्नत में सुन रहा था। वहां खरबों पद्मों मील से भी ज्यादा फासला है। समझ रहे हैं? हमारी गिनती कहाँ खत्म होती है? कदम दा कदम, शंख दा शंख पे खत्म होती है हमारी गिनती। और वहां कई शंखों मील का फासला है जहां पे जन्नत है। जी, 1000 मील भी नहीं, 2000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, कई शंखों मील से भी ज्यादा फासले पर जन्नत है। आप जन्नत की सैर कर रहे हैं। फरमाया जिब्रील, फरमाया बिलाल, मैं जन्नत की सैर कर रहा था, तुम जमीन पर चल फिर रहे थे, तुम्हारे कदमों की हल्की आवाज को मैं जन्नत में सुन रहा था। कौन सा नेक अमल करते हो? अल्लाह अकबर।
इस हदीस से ये वाज़ेह हो रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर भी हों जी तो देख रहे हो कि ज़मीन पर कौन चल फिर रहा है, और भी चल फिर रहे थे, लेकिन उनके कदमों की हल्की आवाज़ जन्नत में सुन भी रहे थे, पहचान भी रहे थे कि ये बिलाल है। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मैं वुज़ू करता हूँ, जब भी मैं वुज़ू करता हूँ तो 2 रकात नफल तहिय्यतुल वुज़ू की नियत से अदा करता हूँ। 2 रकात हम फर्ज खा जाते हैं, फर्ज अदा नहीं करते। हमारे पास आते हैं लोग कि जी मेरा कारोबार नहीं चल रहा, तो तावीज़ दे दें। क्यों जी आमिर साहब कहते हैं, जब उनसे पूछते हैं भाई नमाज पढ़ते हो, कहते हैं कभी कभी पढ़ता हूँ। और कई तो ऐसे हैं जो पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ते। फिर हम कहते हैं कि ठीक है, तुम कभी कभी नमाज पढ़ते हो तो पैसे भी कभी कभी मिलते हैं। और ये बात याद रखो कि जितने भी नमाज हैं ना, हर नमाज की अपनी खासियत है, हर नमाज की अपनी खासियत है और अपना असर है। फजर की नमाज की खासियत और उसका असर ये है कि जो नमाज फजर की अदा करता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत फरमाता है। और जो नमाज पढ़े बगैर सोया रहता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सुबहतु तमनउर रिज़्क़, फजर के वक्त जो शख्स सोया रहे, नमाज ना पढ़े तो अल्लाह उसको रिज़्क़ से महरूम कर देता है। रिज़्क़ किसके पास है? बोलो, अल्लाह के पास है ना। उसकी चाबियां अल्लाह के पास है। जो अल्लाह को राज़ी करेगा उसको मिलेगा, और जो राज़ी नहीं करता वो महरूम हो जाता है। तो इसलिए नमाजों की हमें पाबंदी करनी चाहिए। तो हज़रत बिलाल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब भी मैं वुज़ू करता हूँ, जब भी मैं वुज़ू करता हूँ तो 2 रकात नफल तहिय्यतुल वुज़ू अदा करता हूँ, इसमें मैंने कभी भी नागा नहीं किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक नेकी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे कदमों की हल्की आवाज़ को मुझे जन्नत में सुनाया। इससे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है, जिनके कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनाई जाती है, क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? उनकी आवाज़ जन्नती है तो अल्लाह हू अकबर, तो कदमों वाला क्यों नहीं जन्नत है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं, तमाम सहाबा। और कुरान कहता है, जिन्होंने हिजरत से पहले इस्लाम कबूल किया और जिन्होंने हिजरत के बाद इस्लाम कबूल किया, कुरान कहता है कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, उन सब के लिए अल्लाह वादा करता है कि उनको जन्नत में दाखिल करेगा। तमाम सहाबा जन्नती हैं, बोले तमाम सहाबा जन्नती हैं, तमाम सहाबा जन्नती हैं। और सहाबी कहते ही उसे हैं जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार किया। इरशाद फरमाया कि मैंने जिब्रील को देखा और जिब्रील ने दुआ की, तो इसलिए मैंने आमीन कही। मैंने आमीन का माना क्या हुआ? या अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा, जिसने ये दुआ मांगी है इस दुआ मांगने वाले की दुआ को कबूल फरमा। आमीन का माना दुआ को कबूल फरमा। दुआ क्या थी? फरमाया जब मैंने पहले स्टेप पे कदम रखा तो जिब्रील ने दुआ की, या अल्लाह वो शख्स तेरी रहमत से दूर हो जाए, तेरी रहमत से दूर हो जाए और उसकी नाक मट्टी में मिल जाए, जिसने मेरा नाम सुना और दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है ना मोहम्मद,
तो जब भी आपका नाम सुना जाए तो दुरूद पढ़ना जरूरी है। तो जिब्रील ने ये दुआ की कि या अल्लाह, जिसने आपका नाम सुना और उसने दुरूद नहीं पढ़ा तो वो तेरी अल्लाह की रहमत से दूर हो और उसकी नाक खाक आलूद हो। तो मैंने फिर आमीन कही। और जिस दुआ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहें, उस दुआ की कबूलियत में कोई शक हो सकता है? इसलिए जब अजान होती है तो हम अपनी गपशप में मसरूफ रहते हैं, अजान का जवाब नहीं देते। और उस अजान के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो हम अपनी गपशप में लगे रहते हैं, नाम आपके नाम सुनकर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। तो उसको बद्दुआ दी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कि या अल्लाह, तेरी रहमत से दूर हो जाए और वो उसकी नाक खाक में मिल जाए, यानी जलील हो जाए, उसको कोई इज्जत न मिले। जब मैंने दूसरे स्टेप पे कदम रखा तो जिब्रील ने दुआ की, या अल्लाह, जिसने अपने माँ बाप को, दोनों को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया, बुढ़ापे में, और उसकी खिदमत नहीं की, उनकी खिदमत नहीं की, तो फरमाया वो तेरी रहमत से दूर हो और ज़लील व ख्वार हो। तो मैंने आमीन कहा। इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। जब शादी से पहले तो आदमी माँ बाप की खिदमत करता है, जब शादी हो जाती है तो अपने बीवी बच्चों में मस्त हो जाता है, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देता है, उनका ख्याल नहीं रखता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है और वो जिल्लत की जिंदगी गुजारता है। तीसरा आपने इरशाद फरमाया, जब तीसरे स्टेप पे कदम रखा तो आपने इरशाद फरमाया कि वो शख्स भी या अल्लाह तेरी रहमत से दूर हो जाए और उसकी नाक खाक आलूद हो, जलील हो जाए वो शख्स जिसने माह रमजान पाया और उसके रोजे न रखे उसके। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम, अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज किए हैं। और ये बात याद रखो कि रोजे का सवाब, हम नमाज पढ़ते हैं, मंजूर से हम नमाज पढ़ते हैं आप, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसकी नमाज का सवाब इसके नामा अमाल में लिखो, इसके नामा अमाल में लिखो। हज करता है फरिश्ते सवाब लिखते हैं, ज़कात देता है फरिश्ते सवाब लिखते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करता है फरिश्ते सवाब लिखते हैं। और जब रोजे की बारी आती है तो अल्लाह इरशाद फरमाया कि तुम ना लिखो, मैं इसका सवाब लिखता हूं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस माह मुबारक के एहतराम की तौफीक अता फरमाए और रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।